द किंगडम ऑफ गॉड। आज हम लोग देखेंगे कि किंगडम ऑफ गॉड कहां पे है। वेयर इज द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य कहां पे है? हेवन में? हाँ, परमेश्वर का राज्य कहां पे है? What is the kingdom of God? There is two type of kingdom of God, but the same thing, but that dwelling, जैसे रहते हैं, जैसे परमेश्वर का जो राज्य है वो दो जगहों में होते हैं, मालूम है? और वो चीज हम जब देखते हैं जो सचमुच में परमेश्वर का राज्य जो है वो स्वर्ग में है। The literal kingdom of God is in the heaven, and at the same time His kingdom is also dwelling among us. Amen. That we will see two things today. जो परमेश्वर का राज्य है वो सचमुच में स्वर्ग में जो है, जो स्वर्ग है वो परमेश्वर का राज्य है, और ये धरती पे जो उसको विश्वास करते हैं, जो उसको जानते हैं, उनका बीच में भी उसका राज्य रहते हैं, बने रहते हैं। Right? The kingdom of God prevail in the midst of the believer. Okay? कितने लोग को याद है मैंने जब प्रीच किया था कि दुनिया में सारे चीजें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होते? आप लोग को याद है? लेकिन कहां पर उसका इच्छा होते हैं? जहां उसका राज्य है वहां पर उसका इच्छा होता है। आमीन। तो आज हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं, लिटरली देयर इज अ किंगडम दैट इज इन द हेवन। किंगडम ऑफ गॉड इज इन द हेवन। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है। मत्ती 6:9 से लेकर 10 तक में हम लोग जब देखते हैं, मत्ती 6, Matthew chapter 6 verse 9 to 10, it says, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in the heaven. So तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखा रहा है कि उसका राज्य इस धरती पे आए और उसकी इच्छा इस धरती पे पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। तो उसका मतलब उसका जो राज्य है, जो उसका किंगडम है, वो स्वर्ग में है। द लिटरल किंगडम ऑफ गॉड इज इन द हेवन। ठीक है? तो आज हम लोग जब देखते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करके सिखाते हैं कि इस धरती पे भी परमेश्वर का राज्य आए। आमीन। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे, हम सब लोग कहां पे हैं? परमेश्वर का राज्य में है। वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो परमेश्वर की इच्छा उनका जन्म में नहीं होता। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर का राज्य में नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं वो परमेश्वर का राज्य में है। वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। आमीन। तो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं लूक चैप्टर 17 वर्स 20 to 21, लूक चैप्टर 17 वर्स 20 to 21, लूक का 17 और 20 से लेकर 21 तक में हम लोग देखेंगे। लूक चैप्टर 17 वर्स 20-21 में ऐसे लिखा है, Now when he was asked by the Pharisees, when the kingdom of God will come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation or seeing, nor will they say, see there or see there, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. Amen. परमेश्वर का जो सचमुच में परमेश्वर का राज्य जो है तो तुम्हारा बीच में है बोल रहा है। ओके, फरीसीस ने कहा, फरीसीस लोग देखिए, उन लोग दुनिया का पर्सपेक्टिव में उन लोग सोचते हैं। उन लोग दुनिया का जैसे उन लोग स्टडी करते हैं कि दुनिया में अलग अलग राज्य होते हैं, है कि नहीं? देयर इज अ डिफरेंट किंगडम। चाइना एक किंगडम है, यूएस एक दूसरा किंगडम है, भारत बांग्लादेश दूसरा किंगडम है। तो वो सोचते हैं कि परमेश्वर का किंगडम कब उतरेगा दुनिया में, कब आएंगे? फिर इसे लोग सोच रहे हैं।
लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर का जो राज्य है वो देखने के द्वारा नहीं होता, और ये कहने यहाँ पर है वहां पर से नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का जो राज्य है वो तुम दोनों का बीच में है। ओके, तो उसका मतलब यहाँ पर हम लोग और गहराई देखेगा कि कैसा परमेश्वर का राज्य हमारा बीच में है। हाउ एंड व्हाई गॉड्स किंगडम इज विद अस। ओके, वी विल सी दैट वन। आज मैं थोड़ा जल्दी उड़ेगा। I will not take much time. I will try to finish early today. कितने लोग खुश हैं? हाँ, मैं आज जल्दी खत्म करूंगा, 15 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। Anyway, आप लोग जब हम लोग खाना खाते हैं ना, जब हम लोग खाना खाते हैं, आप किसी रीजन से खाना खाते हो? How do you eat food? जब कावड़ी का मांस या चिकन का या कुछ भी बनाएंगे, आप कभी बोलता है क्या कावड़ी का खाना तो खाते रहता, क्या नहीं खाएगा हमने आज? कोई बोलता है क्या? या खाते रहता छोड़ो, मैंने उस दिन 2023 में क्रिसमस को खाया था कावड़ी का मांस, आज नहीं खाऊंगा मैं। कोई बोलता है? हम लोग क्या करते हैं आत्मा में, कभी कभी जब कोई मैसेज लाते हैं, हो सकता है वही वचन लाया, आप कभी भी नहीं सोचना कि मैंने वो सुन लिया, मैंने वो जान चुका है। चलो, तुम्हारा जो सोच है घर में सोचने लगेगा, ये तो सीख लिया, क्या और सीखना है। अगर आप जब कावड़ी का मांस और खाएगा, आपको स्वाद अलग से मिलेंगे। हो सकता है इंग्रेडिएंट एक ही डाला है कि नहीं? अखुनी उसमें मिक्स किया, बेम्बू शूट उसमें मिक्स किया, कुछ भी मिक्स किया हो, एक ही हो और वही सेम व्यक्ति ने बनाया हो, लेकिन टेस्ट अलग है। इसलिए परमेश्वर का वचन में भी ये एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी परमेश्वर का वचन सुनता हूँ, मैं वही वचन को सुनने से भी उसी वचन को मैं दोबारा सुनता हूँ। आप लोग क्या लगता है कि मैं दोबारा मैं जो वचन देता हूँ मैं नहीं सुनता? आप क्या लगता है? अगर मेरा मैसेज को रिकॉर्ड किया जाता है तो मैं खुद सुन के मैं खुद और रिवलेशन मिलता है। तो सोच के देखिए, हम लोग जब भी वचन सुनता है, ऐसा कभी भी ऐसा शैतान तुम्हें डिसीव करने ना दो कि ये वचन मैंने सीख लिया, मैंने सुन लिया। नहीं, अगर उसको बार बार सुनना पड़े, सुन के देखो उसका स्वाद और अलग से चाट के देखो। I have the experience that you will always taste a different taste. You will not get the same taste. एक ही वचन हो सकता है, एक ही वचन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो वचन आपको दूसरा रिवलेशन देगा। देता है कि नहीं देता है? देता है। इसीलिए वचन सुनने में हम लोग एक्साइटेड होना है, पूरा एकदम दिल से ओ वचन सुनेंगे, वचन सुनेंगे। वो एक्साइटमेंट जब रहेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमीन। तो ये मेरा वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन निकल गया। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? हम लोग अभी पढ़ रहा था कि परमेश्वर का जो राज्य है वो हमारा बीच में है। ठीक है, आइज़ाया 66 वर्स 1 to 2। आइज़ाया 66 वर्स 1 to 2 में हम लोग देखेंगे। आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं ना? परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है और इस धरती पे भी है। ठीक है, जो विश्वासी है उनका बीच में बने रहते हैं। अभी हम लोग जब और गहराई देखते हैं, आइज़ाया 66 वर्स 1 to 2 में लिखा है, This is what the Lord says, Heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house you built for me? Where will my resting place be? Has not my hand made all these things? And so they came into being, declares the Lord. These are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit, and who tremble at my word. So here, this is very important. ये बहुत important है। हम लोग इसमें जब देखते हैं कि स्वर्ग जो है परमेश्वर का सिंहासन है, धरती जो है क्या है? धरती क्या है? उसका पांव रखने का स्थान है। धरती, ये धरती जो है उसका पांव रखने का स्थान है। स्वर्ग जो है क्या है? उसका सिंहासन है। तो उसका मतलब क्या है? हो सकता है स्वर्ग हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, लेकिन अगर परमेश्वर इस
पृथ्वी पर उसका पाँव रखते हैं तो ये भी उसका राज है। और यीशु मसीह बोल रहा है कि क्या मैंने ये दुनिया को बनाया नहीं? जो ये सब चीजें जो दिख रहे हैं उसको मैंने नहीं बनाया क्या? मैं कहा विश्राम करूं, ठीक है, मैं कहा विश्राम करूं। तो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि ये दुनिया उसने बनाई, ये दुनिया उसका है, वो दुनिया को वो राज करेगा, स्वर्ग को वो राज करेगा। परमेश्वर इनडायरेक्टली हमें बोलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये सीखने के लिए हम लोग को मालूम होना है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे वर्स 2 का जो लास्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। These are the one I look on with favor. You can just mark look on with favor. ये हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी किसी का है हिंदी? वर्स 2 को पढ़ सकता है हिंदी में? यशाया 66:2, यशाया 66 वर्स 2। तो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूंगा तो एक और एक मानना हो और मेरा मदद कराना होगा। एक बार पढ़िए दोबारा लास्ट वाला। परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूंगा, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो एक और एक मन का हो, जो नम्र है। तो आप हम लोग अभी इसमें कितने लोग हैं that you want the favor of God? How many of you? कितने लोगों को परमेश्वर का फेवर चाहिए? फेवर समझते हैं? फेवर in my Bible it is written favor. What does it mean by favor? फेवर का मतलब क्या है आसानी में हिंदी में? फेवर दया, दया भी फेवर है ना? तो कितने लोग का जीवन में दया का जरूर है? परमेश्वर का दया, परमेश्वर का माया बोलते हैं ना, माया आसानी से दया कितने लोग को चाहिए? परमेश्वर बोलता है कि मैं उनको देखता हूं जो नम्र है, उनको मैं देखता हूं जो हृदय क्या है, जो आत्मा में जो प्यासा है क्या, और जो वचन सुन के जो क्या वचन पर जो रेस्पेक्ट करते हैं, जो भय मानता है, who tremble at the word of God। आज हमारा बीच में कितने हैं जो वचन सुन के आप डर जाते हैं? आप लोग कितने हैं जो वचन सुन के आप लगता है कि मैं परमेश्वर अगर ये वचन कहता तो मैं करूंगा? कभी कभी हम लोग कशु पता जैसे है, कशु पता मालूम है? उसका ऊपर में पानी डालो तो गीला होता है, कभी बारिश भयंकर उड़ने के आगे से भी वो सूखा रहता है, खिलेगा तो वो सूख जाता है ना? तो ऐसा हम लोग हमारा बीच में कोई विश्वासी है, कशु पता का सामान है, वचन सुनने के बावजूद भी उसका मैंने खुशता नहीं, गीला नहीं होता है। लेकिन हम लोग कभी भी कपड़ा का सामान होना चाहिए, जब बारिश पड़े तो भीग जाए, है कि नहीं? तो वो कैसे भीगेंगे? जब आप वचन के ऊपर आप आधार करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, आप when you honor the word of God, when you respect the word of God, when you think that the word of God is a genuine and if God spoken it then that will happen। जो अगर परमेश्वर बोलता है तो वो होगा, ये विश्वास रहेंगे, तब क्या होगा? आप कशु पता का समान नहीं होगा, आप भीग जाएंगे। So such people God wants, God looks for such people। परमेश्वर उन लोगों को देख रहे हैं। तो इस जमाने में, ये जनरेशन में बहुत लोग विश्वासी है, वचन बार बार सुनने के बावजूद भी वो वचन का मीनिंग का मतलब नहीं है। वचन लेना मुश्किल होता है, हमारा मन इतना मन कठोर हो चुके हैं कि वो वचन हमारा अंदर में घुसता नहीं है, सुन के छोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग आत्मा में ऐसा कभी नहीं होना है, अगर वचन सुनता है तो वो वचन को हमेशा अप्लाई करो। जिस दिन आप उस वचन को अप्लाई नहीं करेंगे ना, उसी दिन आपका डाउनफॉल है। आप आत्मा में बढ़ने में टाइम लगेगा, आप जितना आत्मा में बढ़ेगा उतना आशीष देखेगा। The more you grow in spirit, the more you will see the blessings of God। जब आत्मा में बढ़ते हैं तो क्या है? परमेश्वर की इच्छा आपका जीवन में पूरी होते हैं। आमीन।
तो हमारे बीच में कितने लोग खुशबू पाता है? एनीवे, तो इसीलिए आज यहाँ पर हम लोग को सीखने को मिल रहा है कि परमेश्वर का दिल क्या है। यहाँ पर परमेश्वर का दिल खुल के बोल रहा है कि मैं उनको देखता हूं जो नम्र है, उनको देखता हूं जो प्यासा है आत्मा में, उनको देखता हूं जो मेरा वचन को देकर हिल जाता है। आई डोंट थिंक दिस ट्रेम्बलिंग इज नॉट कनेक्टेड विद फियर, बट हिल जाता है मतलब सुनते ही करने लगते हैं। आई थिंक दैट इज राइट मीनिंग, है कि नहीं? वचन सुनते आप करने लगते हैं। क्या आप लोग तैयार है कि जब वचन सुनते हैं तो वो वचन के अनुसार करने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? व्हेन यू लिसन द वर्ड देन यू वांट टू अप्लाई इट, और यू आर कीपिंग फॉर टुमारो। हाउ? आप लोग किसे वचन सुनते हो? अगर आज आप वचन सुना, क्या आप अभी करने के लिए तैयार है या आप कल के लिए रख देते हैं? राइट। सो इसीलिए हम लोग जब वचन सुनता है ना, आप आज तुरंत करना चाहिए। ओ, मैंने वचन सीखा, मैंने वचन सुना, तो मैं यही करूंगा। तब क्या होगा? वो वचन हमारे जीवन में काम करेंगे। ठीक है? तो आज परमेश्वर का दिल को जाना कि नहीं जाना? परमेश्वर का दया किसके ऊपर में है? जो नम्र है, जो आत्मा में प्यासा है, जो वचन के लिए प्यासा है। आमीन। और आज हम लोग और देखेंगे व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य क्या है? क्या कोई इल्यूस्ट्रेट कर सकता है परमेश्वर का राज्य क्या है? सिंपल लाइन में परमेश्वर का राज्य क्या होगा? यस, दैट इज करेक्ट। द किंगडम ऑफ गॉड इज वेयर गॉड रेन, जहां परमेश्वर राज करते हैं। जो चीज के ऊपर में राज करते हैं, क्या परमेश्वर आपका जीवन में राज कर पा रहा है? आपका इच्छा से चल पा रहा है या परमेश्वर की इच्छा से चल पा रहा है? Kingdom of God is where we obey the God's will. परमेश्वर की इच्छा को हम लोग मानकर, हमारा इच्छा में लेकिन परमेश्वर की इच्छा में चलना, That's the kingdom of God. क्योंकि अगर आपका इच्छा में चलेगा तो परमेश्वर राज नहीं कर सकता आपका जीवन में, और जहां परमेश्वर राज नहीं कर पाता वहां उसका राज्य नहीं आएंगे। There will not be the kingdom of God appear in you when you cannot obey what God's will is. परमेश्वर की इच्छा को अगर obey नहीं कर सकेगा, उस परमेश्वर की इच्छा को अगर आप पालन नहीं कर सकेगा, तो परमेश्वर का राज्य आपका जीवन में नहीं आ सकता। और जब आप उसका आज्ञा को मानकर, अगर उसका इच्छा को मानकर चलेगा, परमेश्वर आपका जीवन में राज करेगा। और जब परमेश्वर आपका जीवन में राज करेगा, तो ऐसा कोई और आ सकता है, कोई और आ सकता है जो आपका जीवन में राज करे? God is mightier than anything else. Amen. No any other person can come and reign over your life. God will take over your life and He will be a king over you and He will rule over you. No one can occupy the property of God. Amen. आप लोग समझ पा रहे हैं? कोई भी परमेश्वर का जो संपत्ति है उस पर राज नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर को अलाउ करेगा आपका जीवन में राज करने के लिए। So that is why it is very important for every one of us to deny what you want. आपका इच्छा, आपका पसंद को आप त्यागना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि परमेश्वर आपका जीवन में राज कर सके। आमीन। ठीक है? परमेश्वर जब आपका जीवन में राज करते हैं, आपका जीवन में कभी हानि नहीं आएंगे। ऐसा देश है, एग्जाम्पल, ऐसा देश, ऐसा अच्छा राजा होगा, उस देश में कभी भी खराब बुराया नहीं होगा, है कि नहीं? If we have a great leader, एग्जाम्पल हमारा भारत में एक अच्छा लीडर रहे जो सब जनताओं के लिए, सब लोगों के लिए जो अच्छे सोचते हैं, भलाई सोचते हैं, लूटता नहीं है लेकिन देता है, तो हमारा देश कितना बढ़ेंगे आप सोच के देखिए। तो वो परमेश्वर, भला परमेश्वर है, एक अच्छा राजा है जो मनुष्य के लिए मरने के लिए तैयार था और मारा गया राजा, और मनुष्य के लिए मर के जी उठा हुआ राजा जो हमारे लिए सब कुछ अच्छा करने के लिए तैयार है। अगर वो राजा आपका जीवन में राज करेगा तो आपका जीवन में कितना भला काम होगा। आमीन। इसलिए हम लोग कभी भी अपना ज्ञान से, जैसे सादुसीस फरीसीस का सामान नहीं कि आपका राज्य कब आ रहा है, ये नहीं सोचना है, लेकिन हम लोग हमेशा ये सोचना है कि परमेश्वर को मैं कैसे अपनाऊंगा,
परमेश्वर को मैं कैसे अपनाऊंगा और मेरा जन्म में कैसा उसको राज करने देंगे मैं, ये हमेशा सोचना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मनुष्य होने के नाते, जैसे अभी फरीसी लोग ने परमेश्वर यीशु मसीह को चमत्कार करते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, ये तो चमत्कार कर रहे हैं, हमारा जो संपत्ति है, हमारा जो अधिकार है, ये छीन लेगा, उसको तो पकड़ना पड़ेगा, उसको तो मारना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आज हम लोग का जीवन में परमेश्वर को पूरे दिल आप दे पा रहा है। फरीसी लोग उसका बैकग्राउंड, उसका स्टेटस देख के वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने चाहता कि उन्होंने राज करेगा, उन्होंने चाहता अपना इच्छा को चलेंगे। आज मनुष्य हमारा अंदर में है, आज हम लोग को ऊंचा दिखते हैं, हम लोग वैसे रहेंगे। आज हम सब लोग भी फरीसी का सम्मान कभी कभी क्या करते हैं, अपना इच्छा को हम लोग त्याग नहीं पाते, मालूम है? हम लोग अपना इच्छा को त्याग नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर का आशीष को चाहता है, परमेश्वर का आशीष तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग त्यागता नहीं जो आप पसंद है और परमेश्वर को जो पसंद नहीं है। आमीन। इसलिए आज हम लोग खुद को देखना है कि सच में मेरा जीवन में परमेश्वर का राज्य आया कि नहीं आया। Really, are you in the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य में आप हैं, या अभी तक आप परमेश्वर के राज्य में है ही नहीं है, आप अपना मर्जी से घूम रहे हैं। देखो हम लोग सब लोग सोच के देखिए, ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब लोग सोच के देखिए कि सच में आप खुद को त्यागा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे लिए जीवन खोएगा वो पाएगा, और जो खोना नहीं चाहेंगे वो खोएगा, है कि नहीं? क्यों खोएगा? क्योंकि हम लोग अपना जीवन को बचाने का ताकत नहीं है। हम जीवन पाने के लिए हमारा जीवन परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा, तभी आपको जीवन मिलेगी। आमीन। So we need to welcome the kingdom of God today. परमेश्वर का राज्य को हम लोग स्वागत करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का राज्य क्या है? हम लोग उसका इच्छा में बढ़ना और उसकी इच्छा में चलना, वही परमेश्वर का राज्य है, ठीक है? When you walk in God's will, when you grow in the God's will, that means you are in the kingdom of God. लेकिन अगर आप परमेश्वर का विरुद्ध में आप बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर का राज्य से बाहर। Are you all getting? आप लोग समझ पा रहे हैं? हमने लास्ट फ्राइडे को मैंने बोला था ना, आप लोग बहुत लोग नहीं थे, तो मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं। हम विश्वासी लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का आशीष का पीछे पढ़ते पढ़ते कोई थक के परमेश्वर को छोड़ के भी चला गया। होता कि नहीं होता है? हम विश्वासी का गलती क्या है, अपना खुद को त्यागने में, अपना इच्छा को त्यागने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम नहीं देख पाते कि अगर मैं अपना खुद खोऊंगा परमेश्वर के लिए, तो मेरा जीवन मैं पाऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मैं आनंद जीवन पाऊंगा, ये नहीं जानता। खाली अभी पैसा चाहिए, अभी मेरा घर में शांति चाहिए, अभी मुझे चंगाई चाहिए, अभी वो चाहिए। आशीष का पीछे पढ़ते पढ़ते को गए तो चला गया, भाग गया, परमेश्वर का पीछे चलने में दिक्कत हो गया, चला गया। आज हम सब लोग को जानना है, यहाँ पे अच्छा से सुनिए, हम सब लोग को जानना है, जैसे मैंने लास्ट फ्राइडे को बोला था, अगर यहाँ पे मेरे पास ये बाइबल है ना, तो अभी थोड़ा देर के लिए आप सोच लीजिए कि एक मशीन है जो पैसा बनाता है। कितने लोगों को पैसा का जरूरत है? हाथ दिखाओ। मेरे को जरूरत है, सबका जरूरत है कि नहीं? तो जब हम लोग काम करते हैं, हम लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। जो बिजनेस करते हैं, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करता है ना। सुबह शाम थकने से भी, डांट खाने से भी काम करते हैं। मालिक भी डांटेगा, फिर भी काम करना पड़ता है। क्यों? पैसा का जरूरत है। लेकिन आज हमारा इस चर्च में पैसा बनाने का मिशन आपको देगा, क्या आपको काम करना पड़ेगा? हाँ, आपको काम करना पड़ेगा। आज से आप बिंदास घर में जाके बैठेगा, ओए आज तो मटन 1 किलो ले आओ, मशीन तो लेके आओ, पैसा निकालो, यहाँ निकल के आएगा ना। इसके बाद मटन लेके आ गया, और उस जगह में बहुत बड़ा जमीन बिक्री हो रहा है, कितना करोड़ है। चलो रात भर वो मशीन को चलाओ,
करोड़ रुपया निकाल दो पूरा, बोस्ता में भरो, चलो लेके आएगा। कितना मजा है ना, है कि नहीं? तो आज हम लोग परमेश्वर का आशीष को देखना, खोजना, मतलब हम लोग वही पैसा का खोज तलाश करना। लेकिन परमेश्वर को पाना, परमेश्वर को खोजना मतलब क्या है? वो मिशन को पाना। परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर सृष्टि करता परमेश्वर है। आमेन। आशीष को सृष्टि करते हैं, अशांति को सृष्टि करते हैं, चंगाई को सृष्टि करेगा आपका जीवन में, है कि नहीं? तो सृष्टि करता परमेश्वर, वो अगर आप उसको खोजेंगे तो आपका जीवन में कुछ कमी होगा? नहीं होगा, है कि नहीं? तो आज हम लोग का माइंडसेट को बदलना है। आज जब आप परमेश्वर का आशीष ले आए हो, मैं ये नहीं चाहता कि आप परमेश्वर का आशीष ले आए, लेकिन परमेश्वर को खोजने के लिए आओ। Psalm 34:10 में क्या लिखा है? जो परमेश्वर को खोजी करते हैं, जो परमेश्वर का तलाश करते हैं, उनका जीवन में क्या है? अच्छे वस्तु में कमी नहीं होता। परमेश्वर कौन है? सृष्टि करता परमेश्वर। अगर आप आशीष को खोजेंगे तो वो आशीष नहीं मिल गया आप खुद खो जाएगा। मेरा रॉन्ग? मैं सही बोल रहा हूं। इसलिए आज हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए या उसके आशीष को खोजना चाहिए? परमेश्वर को खोजना बहुत जरूरी है। हम लोग मूर्ख नहीं बनना कि जो आशीष को ही खोजते रहे। हम लोग ज्ञानी बनना है कि कहां से जो सृष्टि करता होता है, कहां से मिशन मिलता है। अगर वो चीज आपको मिलेगा तो आपका जीवन में कुछ कमी घटी नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6:33 में लिखा है ना कि सबसे पहले उसका राज्य को खोजो, सबसे पहले उसका धार्मिकता को खोजो, तब तुम्हें सारे वस्तु यहां दिया जाएंगे। तो आज हम सब लोग में जब देखते हैं दुनिया में जितना परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, 100 में आउट ऑफ 100 में 99% आशीष का पीछे है, लेकिन खाली 1% यीशु मसीह को दिल से ग्रहण करके दिल से खोजने वाला खाली 1%। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाता कि यीशु मसीह को खोजने से सारे आशीष दिया जाएगा। वचन क्यों कहता है कि सारे आशीष, सारे चीजें तुम्हें दिया जाए? क्यों कहता है? वचन कहता है कि उसका राज्य को खोजो, सारे वस्तुएं तुम्हें दिया जाएगा। उसका मतलब क्या है? What does it mean? उसका मतलब है कि जब आप परमेश्वर का राज्य को खोजेंगे, परमेश्वर का राज्य में आप बने रहेगा, उस राज्य में कमी खटी नहीं है। आमेन। In the kingdom of God there is no any lack, क्योंकि वहां पर सृष्टि करता है, वहां पर आपको सब मिलेगा। तो आप लोग परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए इच्छा करेंगे? You want to stay in the presence of God? Yes. तो आज मैं ये आप लोग से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य को आप कैसे मिलेगा? How can you find the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य को किसे आप पाएंगे आपका जीवन में? How can you find? अगर आपके पास है, जिसके पास है, आप लोग खुश हो। अगर आप दाव दे कि मेरा जीवन में परमेश्वर का राज्य आया कि नहीं आया, आप कैसे पाएगा आपका जीवन में? Matthew chapter 13 verse 44. Matthew chapter 13 verse 44. यहां पर लिखा है, Again the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys the field. स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए दान के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और हमारे आनंद की चाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। हमें तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? एक खेत के समान है जहां छिपे हुए एक खजाना है। ठीक है? तो किसी ने देख लिया कि इस खेत में, इस फील्ड में, इस जमीन में कुछ डायमंड है, कुछ खजाना यहाँ पे, कोई देखा नहीं उसमें।
तो फटाफट आदमी लेने से पहले वो गया, उसका जितना संपत्ति है उसको बिक्री कर डाला, फिर उसके बाद वापस आके उसको खरीदा। इसका मतलब क्या है? क्या उदाहरण है ये? अगर आप परमेश्वर का राज्य को पाना चाहते हो तो क्या है उसका संपत्ति? क्या है हमारा संपत्ति? क्या है हमारा संपत्ति? पाप, गुस्सा, नफरत, जितना पाप का फल है वो हमारा संपत्ति है। तो हम लोग को उस चीज को त्यागना, उस चीज को छोड़ना हमारा काम। आप लोग समझ पा रहे हैं? बिक्री, सारी चीजें बिक्री कर देना मतलब ये नहीं कि आपका संपत्ति बिक्री के पीछे, परमेश्वर का पीछे चला जाओ। एक समय में ऐसा था, परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है तो संपत्ति बिक्री कर दिया और खाली हो गया, और कब आएगा? आया नहीं। लेकिन संपत्ति को बिक्री कर देना मतलब जो आपका जीवन में परमेश्वर को अपनाने में जो रुकावट हो रहा है, उस चीज को आपको त्यागना पड़ेगा। हमें, और ये जो बिक्री करने का मतलब क्या है ना, ये सब एक ही वर्ड में मैं बोलूंगा, पश्चाताप, रिपेंटेंस। आप कैसे परमेश्वर का राज्य को ग्रहण करेगा? आप सबसे पहले आपका जन्म में पश्चाताप करना पड़ेगा। जो गलती किया, जो आपने परमेश्वर का विरुद्ध में काम किया, उसको आप पश्चाताप करो। You must repent। जॉन ने जब परमेश्वर के रास्ता बनाने आया, जॉन ने क्या कहा? सबसे पहले क्या कहा था? मन फेराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने जब सबसे पहले उतर के जब उसने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, यीशु मसीह ने बोला मन फेराओ परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए मन फेराना। उसका मतलब है कि आप मन फेराएंगे तो परमेश्वर का राज्य आपका जीवन में आएंगे। आमीन। तो आपने आज तक आपका पाप को जानते हुए, ग्रहण करते हुए, मैंने पाप किया, मैं पापी है, मुझे क्षमा कर। आपने कभी रिपेंट किया? आपने कभी परमेश्वर से माफी मांगा और उसका माफी आपने पाया? परमेश्वर का राज्य को हम लोग ग्रहण करना, और ग्रहण करने के लिए हमारा हर गलती जो देखते हैं उसको त्याग देना पड़ेगा, बिक्री करना पड़ेगा। बिक्री करने का मतलब है कि पूरी रीति से त्याग देना। जब आप किसी चीजें को बिक्री करते हैं तो वापस आपको मिलता है? नहीं मिलता है। एक बार बिक्री हो तो हो गया। तो यहाँ पर बिक्री करने का मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप पूरी रीति से छोड़ दो उस चीज को। आमीन। आप लोगों को कुछ मिल रहा है, पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ देना है पूरी रीति से, और परमेश्वर को पकड़ना है, वो खजाना को पकड़ना है। हमारा परमेश्वर एक खजाना है, हिडन ट्रेजर है। Our God is a hidden treasure which produces the eternal life, which produces the forgiveness, which produces the joy, peace, happiness, everything. Amen। आज आनंद पाने के लिए आदमी लोग क्या क्या नहीं करता है? बहुत सारे चवान है, खुशी, मन में शांति होने के लिए क्या 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 नहीं करता आदमी लोग। कोई गंजा फूकेगा, कोई दारू पिएगा, कोई पार्टी में जाएंगे, कोई कुछ करेगा ताकि उनको आनंद मिले, है कि नहीं? लेकिन ये नहीं जानता कि उस खजाना, छिपे हुए खजाना जो है उसका अंदर में आनंद भी है, आनंद जीवन है, सारी चीजें। हमें आप लोग को कुछ मिल रहा है कि नहीं? So how can you find the kingdom of God? And now you know it, right? We must repent. We must sell everything that which you have, which hinders against God. Amen। परमेश्वर को जो आपका जन्म आने में जो रुकावट करता है, उस चीजें को हम लोग हटा देना है। Then God can easily come in your life and reign over your life. Amen। क्या आप लोग चाहते हैं कि वो भला राजा, वो भला परमेश्वर आपका जन्म में राज करे? यहां पर मैं बोलना चाहता हूं एक बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग खसू पता जैसे है, मैं फिर से बोलता हूं। जब नोआ का समय में, नोआ जब जहाज बना रहे थे, नोआ वाज मेकिंग द आर्क एज पर द गॉड्स कमांड। परमेश्वर ने जैसे सलाह दिया वैसे नोआ जहाज बनाया। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि नोआ का जहाज तो इतना भयंकर बड़ा है, तो सब लोग जान रहे कि नोआ इतना बड़ा जहाज बना रहे हैं। तो क्या हुआ? आदमी लोग सोच रहे हैं नोआ तो पागल हो गया,
लेकिन नोआ बोला कि ये दुनिया खत्म होने वाला है। लेकिन आदमी ने सोचा कहा अभी पागल ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बारिश कहां से आएगा यहाँ पे। उन लोग अपना बच्चा को शादी करा रहा है, वो ये वो पी रहा है, नशा कर रहा है, पूरा खा रहा है, मजा ले रहा है। तब पता मालूम है, जब सारे काम खत्म हुआ, नोआ उस जहाज में प्रवेश हुआ, बारिश आया और दुनिया खत्म। तब पता चला कि ओ हम लोग खा रहा पी रहा था, लेकिन नोआ ने जो किया वो सही किया। उस टाइम में पछतावा करके फायदा नहीं होता। वैसे रीति से आज हम लोग यहाँ पे, जैसे कि मैं हो सकता है या कोई परमेश्वर का दास हो सकता है, परमेश्वर का आने का निकट है, परमेश्वर आएंगे एक दिन, जो विश्वास करे उसको लेने के लिए आएंगे। क्या आपने नोआ का सामान जहाज बनाया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने नोआ का सामान आप जहाज बनाए हो, जो आप मरने से भी आप स्वर्ग में जाएंगे। यीशु मसीह आज अगर आ जाएगा तो आप भी उसके साथ जाएगा। आप सोच के देखिएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि जैसे नोआ का समय का जैसा मनुष्य का पुत्र भी एक दिन आएगा बादल में, जो खेत में रहेगा 2 जन, एक को उठाया जाएगा, है कि नहीं? कोई चवा पीसता हुआ रहेगा, लेकिन 2 रहेगा, एक दिन को उठाया जाएगा। जो विश्वास करते हैं, जिसने नोआ का सामान जो अपना उद्धार का जो रेडी किया, तैयारी किया, ठीक है। तो आज परमेश्वर यीशु मसीह हमें लेने के लिए एक दिन आएंगे, लेकिन आज हम सब लोग उसके लिए तैयारी होना है, उसका राज्य में बने रहना है, दुनियादारी का राज्य में नहीं है। वचन क्या कहता है मालूम है? वो वचन में देखता हूं एक बार, Matthew chapter 25 verse 32। Matthew chapter 25 verse 32 में जब देखते हैं तो सारे जगत का देश परमेश्वर का सामने खड़ा होगा। मैं पढ़ लेता हूं यहाँ पे। और सब जातियों उसकी सामने इकट्ठी की जाएंगे ना, इकट्ठा, यहाँ पर इकट्ठी लिखा है, की जाएंगे। और जैसा चरवाहा भेड़ों को और बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अभी यहाँ पर देखिए, सारे देश सारे जातियां परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या है? हम भारतवासी परमेश्वर के सामने खड़ा होकर नहीं होगा। हाँ, हम भारत लोग बस जाएंगे परमेश्वर यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए? हाँ, नहीं बजेगा तो, राइट? नो वन कैन एस्क हिम। इन द एंड यू हैव टू स्टैंड। आपको खड़े होना पड़ेगा यीशु मसीह के सामने। और जिसने पूरे दिल से यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उसको परमेश्वर क्या लिख रहा है? बकरी को जैसे अलग किया जाता है वैसे अलग करेंगे, और बकरी को नरक में फेंका जाएगा। वो बकरी कौन है? यीशु मसीह खाली भेड़ों को लेने के लिए आएगा। जो भेड़ है वो विश्वासी, जो परमेश्वर को ग्रहण किया, जो परमेश्वर को जाना, जो पूरे दिल से मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मेरे लिए मारा गया है, वो जीवित परमेश्वर है, जिसने ग्रहण किया वो भेड़ है, उनको लेने के लिए आए। नहीं, जो बकरी जो पूरे दिल से अभी तक जो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनको परमेश्वर यीशु से जब आएगा ना, उसको अलग करेगा। यहाँ पर लिखा कि सब जातियों, सब देश लोग, सब लोग परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। ऑल द नेशन विल स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट। इसलिए यहाँ पर हम लोग हमेशा याद रहना कि भारतवासी हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, कोई भी हो, ऐसा समय आएगा सब लोग खड़े होगा। उस टाइम में बुढ़ा खा गया है कि नहीं, उस टाइम में उनका भगवान का क्या उससे मतलब नहीं होगा। वो सारी चीजें गायब हो जाएंगे, खाली यीशु मसीह खड़ा रहेगा। आमीन। हम लोग को ये समझना है, बिकॉज़ वी शुड नो द ट्रूथ। आज बाइबल में जितना लिखा गया वो पूरा हुआ है, तो ये भी पूरा होगा। जो हम लोग अभी पढ़ रहे ये भी पूरा होगा। बाइबल में जो लिखा है वो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना, तो ये भी पूरा होगा। सारे देश का लोग
यीशु मसीह का सामने खड़े होना पड़ेगा। उस टाइम में क्या करेंगे? और मैं तो परमेश्वर को उसका आवाज सुना था, उसका बारे में सुना था, मैंने विश्वास किया नहीं, अभी मेरे को ग्रहण करेगा कि नहीं? परमेश्वर का सामने आते हैं, तू यहाँ जाओ, तू यहाँ जाओ, तब उस टाइम में उपाय नहीं होगा। आमीन। इसलिए आज आप भारतवासी का देश बनोगे या परमेश्वर का देश बनोगे? We must be the kingdom of God, not in the kingdom of India. यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम इस धरती की नहीं हो, तुम स्वर्ग की है। Right? You are not from this world, but you are belongs to heaven. तो आज हम लोग स्वर्ग का देश का है। आमीन। इसलिए हम लोग कभी कभी हम लोग हमेशा आनंद रहना है, खुशी बनाना है कि हम इस धरती का नहीं है। कितने लोग को आनंद है? क्या आप ये सोच के आपको दुख लगता है? हाँ, कितने लोग अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं? अमेरिका शीशा ताड़ना था। कोई और है? कोई और है? अमेरिका में पूरा $1 मिलेगा। मेरे को बोलेगा तो मैं तो कुवैत में जाना चाहता हूँ। कुवैत में अगर मैं कुवैत में जाएगा तो कुवैत का जो एक दिनार है 275 रुपीज इंडियन का, क्योंकि अमेरिकन को तो शायद 83 to 85 रुपीज ही है। कुवैत में मैं जाऊंगा तो 275 रुपीज है। मालूम है 100 रुपया कितना बनता है भारत का पैसा? सोच के देखो। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 29,000 समवेयर। 100 रुपया का 275 एक दिनारी का कुवैत का पैसा, तो 29,500 आई थिंक, इतना पैसा निकलता है खाली 100 कुवैत का। तो अगर आप उसमें आप सेटल हो जाओगे तो आपका पैसा पूरा है कि नहीं? आदमी लोग भारत से बहुत सारे लोग जाते हैं कनाडा में, उसमें इसमें, उन लोग वहां सेटल होते हैं, कमाते हैं, घर खरीदते हैं, अच्छा अच्छा गाड़ी चला के घूम रहे हैं, और वहां पर पोल्यूशन भी नहीं, तो हेल्दी भी है उन लोग का, है कि नहीं? हम लोग का भारत में देखिएगा तो कहीं में भी जाओ आपको खुशबू मिलेगा है कि नहीं? हम पहले बार आंध्रा में गया, नाक नहीं खोल सकता है, हमेशा बंद करना पड़ेगा, रास्ता रास्ता में टॉयलेट। रात जब हो जाते हैं उन लोग का घर में टॉयलेट नहीं बनाता, उन लोग मेन रोड में आके टॉयलेट करेगा। हाँ सच में बोल रहे हैं, मैं सच में बोल रहे हैं। हम लोग जो घर था, हमारा जो ऑफिस था, उधर हम लोग रहते थे, और पीछे में सब में आगे टॉयलेट करता है। तो जब बारिश आते हैं ना, खुशबू बढ़िया से निकलेगा। मेरा दोस्त झारखंड से था, उसका तो हेडेक हो गया, वोमिट किया पूरा, उसको दवाई भी खाना पड़ा ना। लेकिन फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वो सब चीजें देखने नहीं मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए आज आपको खुश होना है कि वो अच्छे जगह में आप उसका है, आपका सिटीजनशिप हेवन में है, जहां ना तो बुब्बू है, जहां ना तो बीमार है, जहां ना तो मृत्यु है, कुछ नहीं। तो आपको आनंद होना चाहिए, नहीं चाहिए? इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है, इसलिए तुम आनंदित हो। तुम इसलिए आनंद मत हो कि तुम शैतान तुम्हारा बात को मानते हैं, बीमार तुम्हारा बात को मानते हैं, लेकिन ये आनंद हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। आमीन। तो आज हमारा राजी इस धरती पे परमेश्वर के साथ है, और हमारा राज्य क्या है? आवर किंगडम इज इन हेवन। लेट्स से माय किंगडम इज इन हेवन, माय सिटीजनशिप इज इन हेवन। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो अभी हम लोग कैसे पता चलेगा कि हम लोग परमेश्वर के राज्य में आ गए? आर यू इन द किंगडम ऑफ गॉड? हम लोग ये लास्ट पढ़ के अब खत्म करूंगा। आई डोंट हैव मच टाइम नाउ। आर यू इन द किंगडम ऑफ गॉड टुडे? जो परमेश्वर का राज्य में है, वो परमेश्वर यीशु से क्या कहता है? द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक ए मस्टर्ड सीड, है कि नहीं? जो परमेश्वर का राज्य है वो राई का दाना का समान है, जो सब बीचों में से सबसे छोटा है, लेकिन जब उसको बोया जाता है तो वो ऐसा निकल के आता है, वो पेड़ बन जाता है। यीशु मसीह ने वो उदाहरण दिया। परमेश्वर का जो राज्य है वो एक आटा का समान है, जो उस स्त्री ने लिया और 3 भाग किया, उसको रखा गया।
तो जब तक वो रोटी ना बन जाए, ब्रेड ना बन जाए, वो किंगडम ऑफ गॉड है। तो उसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय? अगर आप और हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो आप कितना आत्मा में बढ़ रहे हैं? How many of you are growing in spirit? आत्मा में कितने लोग बढ़ रहा है? आप लोग बढ़ पा रहे आत्मा में? We need to check ourselves. Now we should grow in the Lord. Of course, we all are in the kingdom of God, but some are paralyzed, not growing. आप बढ़ पा रहे आत्मा में? उसका वचन में बढ़ पा रहे? हम लोग परमेश्वर में बढ़ना, आत्मा में बढ़ना का मतलब क्या है? प्रार्थना में बढ़ना, वचन पढ़ते रहना, यह आत्मा में बढ़ना है। The growing in the kingdom of God like a mustard seed is all about bearing the fruit of the Spirit. Amen. पौल ने साफ साफ कहा है कि अगर मैं अन्य भाषा बोलूं, अब मैं ये करूं वो करूं, लेकिन मेरे अंदर में प्यार नहीं है, वो आत्मा का फल नहीं, तो कुछ काम का नहीं। राइट? उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना मत करो, वचन मत करो, वो जरूरी है, क्योंकि उसकी द्वारा ही आप आत्मा में बढ़ोगे। लेकिन आत्मा में बढ़ना मतलब प्रेम करना सीखना, दूसरे को कैसे प्रेम करना है, दूसरे को कैसे क्षमा करना है, कैसा फैमिली के साथ, कैसा पति के साथ शांति में रहना है। आप समझ पा रहे हैं? आत्मा में बढ़ना। और जब आप आत्मा का फल ला पाएंगे तो उसका मतलब है कि you are in the kingdom of God, you are bearing fruits, because the word of God says the kingdom of God is like a mustard seed which shone in the ground and sprout up and it become tree. Amen. तो आज हम लोग कितने लोग परमेश्वर में बढ़ रहा है? चर्च आने से नहीं होगा, प्रार्थना खाली करने से नहीं होगा, लेकिन आपका अंदर में आत्मा का फल है। That's very important. You have to check. आप खुद चेक करें, मेरा अंदर में आत्मा का फल है क्या? मैं सच में सबसे प्रेम कर पाता हूं या मैं खाली दिखावट है? राइट? हम लोग ऐसा होना है कि दिल से सबको प्रेम करना, दिखावट नहीं। अगर आप, मैं यही चाहता हूं कि अगर आपका अंदर में कुछ भी खराब लगे तो खराब से दिखाओ, कोई बात नहीं। But we should not be like a Pharisees, showing in front of rajas, है, लेकिन अंदर में तो हाँ, अगर अंदर में करो, कोई बात नहीं। जो सच्चा वाला बनना, सच्चा व्यक्ति बनना है। अगर आप सच्चा में खड़े होंगे, आज कोई व्यक्ति आपको खराब पाएंगे, लेकिन कल पता चलेगा आपको प्रेम करेगा। लेकिन अगर आप आज सच्चाई नहीं बनेगा, दिखाएगा करके, लेकिन आपका अंदर में वो वाला है, जब पता चलेगा कल वो तुमसे भागेगा। वो समझ पा रहे हैं? बी ट्रूथफुल, don't show your duplicate face. Amen. Because that is the fruit of the Spirit. You have to be truthful. When you love someone, you love from your heart, not just showing. आप लोग समझ पा रहे हैं ना? So we need to grow in the kingdom of God. And the meaning of the 3 leavened bread, already I explained many times this one. 3 leavened bread is the meaning of Son, Holy Spirit, the Father. Right? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, पिता, उसका रूप में हम लोग बढ़ना है, उसका रूप में हम लोग बढ़ना है। समझ पा रहे हैं? Because the woman has took the 3 nature of flour and hidden somewhere till turned into the leavened bread. That means the 3 signify the 3, the Son of the Father, the Son and the Holy Spirit. तो उस नेचर में हम लोग बढ़ना पड़ेगा। हमारा पिता कैसे है, यीशु मसीह कैसे है, पवित्र आत्मा कैसे है, उसका नेचर में हम लोग बढ़ना है। Then only you are in the kingdom of God, because Jesus says kingdom of God is like this. Amen. आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो अभी यहाँ पे we are coming to the last point. हम लोग जब स्पेशल मीटिंग रखा था, उसमें बहुत सारा पॉइंट हम लोग ने सीखा। I was sorry that we could not provide the translator that time. यूथ सर्विस में बहुत अच्छा शिक्षा मिला था, लेकिन जो इंग्लिश नहीं समझ पाया उन लोगों को इतना नहीं मिला होगा। लेकिन जो इंग्लिश समझ पाया उनके लिए
वो वचन तो एक ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ है। अगर वो वचन आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसका मतलब आप एक कचरू पटाखा उसमें कील रहा है। यू आर काउंटेड लाइक तारो लीफ। तो वो पास्टर ने एक बात बोला है मुझे, बहुत सारा बात मैंने लिस्ट आउट किया, लेकिन सबसे अच्छा बात मैंने जैसे हमारा चर्च से रिलेटेड में बोलना चाहता हूं। हम लोग खाना लेते रहते, आत्मा का खाना खाते रहते। We have many inputs inside, but there is a less output. I appreciate still that who brings out the less output, but there are somebody who cannot even bring out anything. जो थोड़ा सा भी आप आउटपुट किया उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन कोई ऐसा है थोड़ा सा भी आउटपुट नहीं। इनपुट तो बहुत है, डाल रहा सुन रहा, वचन तो सुनता है, लेकिन वो उसका अनुसार चलता ही नहीं। लेकिन मैंने देखा, बहुत लोग देखा भी है मैंने, कि जो आप सुनते हो उसको करते हैं। आई अप्रिशिएट ऑल दोस पीपल। आई अप्रिशिएट यू। यू मस्ट एबल टू पुट आउटपुट मोर। जो आउटपुट कर रहे, जो प्रैक्टिस कर रहे, आप और करो। दिस माय सजेशन। जो वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है आप गिर गया, हो सकता है वो विश्वास में नहीं बढ़ पाया, हो सकता है वो वचन को नहीं पकड़ पा रहा है, कभी थोड़ा कमी हो रहा है, कोई बात नहीं। डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। अप्लाई, यू मस्ट अप्लाई। लेकिन जो आउटपुट थोड़ा सा भी नहीं किया, उनको मैं बोलता आज से करना पड़ेगा। डू दैट। Okay, don't just put on them. Don't keep it for only just to speak something to others. सिखाने के लिए, बोलने के लिए. It is not benefit to us. If I teach only and if I don't apply, what is the use? समझ पा रहे हैं? हम लोग कोशिश करना है. Even I myself, I try to bring out more outputs from my side. हम लोग परमेश्वर के राज्य में है तो हम लोग बढ़ना है. Okay? Are you all getting? आज परमेश्वर के राज्य में क्या है? In the kingdom of God, what are there? Nothing lack of anything good. अच्छे वास्तु का कुछ कमी नहीं है. हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, शांति पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, भविष्य के लिए सोच के हम लोग कुछ निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं. बच्चे लोगों के लिए क्या करेंगे, मैं खुद के लिए क्या करेगा, हम लोग गलत निर्णय लेते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर का राज्य में कितना अच्छा है. You know, sometimes to find peace, somebody they go somewhere. हम लोग प्रार्थना के लिए आते रहते, पति बदल नहीं रहा है तो क्या हो गया, मंदिर में चला गया. Right? So many things. But they didn't know that there is a peace in the kingdom of God. जब तक उन लोग परमेश्वर को दिल से नहीं खोजेंगे, खाली आशीष को खोजेंगे, तो कहां से शांति आएगा? नहीं आएगा, है कि नहीं? तो परमेश्वर कहता है कि जो भी बोझ से दबे हुए लोगों, मेरा पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा. उसका पास आने का मतलब क्या? उसका राज्य में आना. टू कम इन द किंगडम ऑफ गॉड. और उस परमेश्वर के राज्य में शांति है. आपको शांति पाने के लिए कहीं नहीं जाना है, परमेश्वर का चरणों में आओ. Just come to the feet of God. If you don't find the peace today, God will give you the peace. Amen. If you are frustrated in your life, God will give you the solution. In the God's kingdom, there is a hope, there is a peace, and there is a wisdom. Amen. सब कुछ है परमेश्वर के राज्य में. कल हम लोग फेलोशिप में क्या सीखा था, ये फास्टिंग में क्या सीखा था, राजेश ने एक अच्छा सा एक इलस्ट्रेट एक्सप्लेनेशन दिया था. Wisdom, knowledge, and understanding. समझ, ज्ञान और प्रज्ञान, उसके बारे में हमने सीखा था. तो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, जो ज्ञान है, सबका अंदर में मोस्टली होता है. We all have the knowledge, or we all have the understanding about the word. वचन के बारे में हम लोग समझते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन बहुत लोग प्रार्थना नहीं करता है कि नहीं? Am I right or wrong? तो हम लोग वो प्रार्थना जो नहीं करता, जो वचन बोलता है वो नहीं करता. आप जानते हैं आपके अंदर में ज्ञान है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो. तो पौल ने क्या कहा? फूलिश गैलेशियन. तो हम लोग मूर्ख का समान है, क्योंकि हम लोग जब ज्ञान को लेके इस्तेमाल करेगा,
जो समझ जो हमारा अंदर में उसको लेके इस्तेमाल करेंगे तो उसको बोलते हैं प्रज्ञान, उसको बोलते हैं ज्ञानिक, दैट इज कॉल्ड वाइज. So to become a wise or to have the more wisdom, you must first practice your understanding. You must first practice your knowledge. Then that will turn into the wisdom. That will create and produce within you the wisdom of God. Amen. इसलिए आज हम लोग वचन में हमेशा बोलते हैं कि मेरा लोग ज्ञान का कमी की वजह नाश होते हैं. So let us not be perished. Let us not get destroyed in many areas. हम लोग का जीवन में, पारिवारिक का जीवन में, हमारा पर्सनल लाइफ में हम लोग क्या होता है, नाश होते हैं. किसके लिए? हम लोग वो ज्ञान को लेकर नहीं चलता. We don't give importance to the word of God. But God says, I look to one with the favor. With the favor, who trembled on my word. Amen. आज आप उस वचन को आप सच में पूरे दिल से ले पाते हैं और उसको कर सकते हैं, राइट? सो ये वचन आप सबके लिए और मेरे लिए है. इस वचन जो हम लोग को परमेश्वर आशीष करें. आई बिलीव दैट यू अंडरस्टूड द किंगडम ऑफ गॉड. आप लोग समझ पाए आज का टॉपिक को. व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? यू ऑल नो नाउ, राइट? सो जस्ट यू ग्रैब इट, अप्लाई इन योर लाइफ. सो मे गॉड ब्लेस अस. लेट अस ऑल रेज एंड प्रे. हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे. वी विल डू द बेनेडिक्शन. Thank you.